आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और किचन आपका नॉन मॉड्यूलर है, शेल्फों के ऊपर शीटें बिछाई हैं, पैनाफ्लेक्स की दीवार से मिट्टी झड़ती है, तो ये वक्त आपको भी नसीब होगा इंशाल्लाह। अगर मुझे हो चुका है तो इतने साल की दुआएं रंग ले आई, आखिर मार्बल मेरे किचन में लगने लगा था। टाइल्स किचन में लगती इससे पहले टाइल्स टूट गई, तो क्या हुआ मेरे साथ और कितना नुकसान हुआ और कितनी सस्ती मैंने प्लेटें ली, सब कुछ हस्बैंड ने क्या काटा पीटा और लगाया, सब कुछ चलें जी आज आपको फुल डिटेल से मैं दिखाऊंगी इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिदरा। हैं जी मेरी प्यारी सी बहनें, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आप लोगों को पता है मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है, कोई भी यहाँ ऑर्गेनाइजर नहीं है, ना शेल्फों पे मार्बल थी, लेकिन आज वो वक्त आ गया जब मार्बल आ गई थी शेल्फों पे लगने के लिए। ये दिन कैसे नसीब हुआ, कैसे हम किचन की लुक चेंज करेंगे, सारा जर्नी आप लोग साथ शेयर करूंगी, हर वीडियो डिटेल से बताऊंगी, दिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये चेक करें किस कदर नुकसान हुआ और ये नुकसान क्यों हुआ ये भी आपको बताती हूँ। हस्बैंड ने प्लेट्स ली कम कीमत पर और जिससे ली उस वक्त ये प्लेट्स बिल्कुल साबुत थी, सही थी हालत के अंदर, बट मेरे हस्बैंड के दोस्त के हाथ से पूरा का पूरा डब्बा ये छोटी प्लेट्स का गिर गया, जिसकी वजह से ये प्लेट्स चूर हो गई। एक मरतबा तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि यार इतनी मुश्किलों से ये सब देखा है, किया है और इतना जमा करने के बाद ये प्लेट्स ली हैं, तो भाई अब क्या किया जाए कि हस्बैंड के दोस्त से ही प्लेट सारी गिर गई। बट हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला दोस्त को, हस्बैंड प्लेट सारे घर लेकर आ गए, मीन्स के ये टाइल्स। और उसके बाद जी हस्बैंड ने किचन में आया, मुझे नहीं पता था, मैं रूम में थी। किचन सिंपल जैसे होता है सबका वैसे था, लेकिन हस्बैंड ने यहाँ कुछ ज़्यादा ही खिलारा मचा दिया। आप लोगों को पता है मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं, जिसकी वजह से जो है एक दिन का व्लॉग भी नहीं आया बीच में। अभी भी मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप सबने दुआ करनी है मेरे बच्चों के लिए, इसीलिए किचन का कुछ ये हाल था। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर माँ के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस अपने बच्चे होते हैं, उसके बाद कोई काम। तो बस काम शाम छोड़कर मैं बच्चों का केयर कर रही थी। जितना गंदा खिलारा था उसको मैंने साइड पर इग्नोर करते हुए साइड पे किया, और उसके अलावा घर का जो खाना पकाना है उसको मैंने ज़्यादा अहमियत दी और बच्चों की केयर को। अच्छा, ये टाइल्स थी कम, तो हस्बैंड गए दोबारा पता कर क्या है टाइल्स का, उन्होंने कहा मिल जाएंगे 1-2 दिन बाद। साथ ही हस्बैंड सीमेंट की बोरी भी लेके आए जो 350 रुपये की आई थी, आई थिंक बोरी ही बोलेंगे। तो बस हस्बैंड ने सीमेंट को पानी में मिक्स किया और खुद ही लगाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अगर हम किसी को बुलाते हैं ना लगाने के लिए तो उन्होंने बहुत सारे पैसे मांग लेने थे, इसलिए हस्बैंड की कोशिश होती है कि घर के सारे काम वो खुद कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी टैलेंटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड तो खुद ही सारे काम कर लेते हैं घर के। हस्बैंड ने यहाँ प्लेट्स लगानी स्टार्ट कर दी। पहले हस्बैंड ने बिल्कुल बारीक लेयर लगाई, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं, इसके नीचे मोटी लेयर लगेगी, उसके बाद ही ग्रिप अच्छी होगी। फिर इन्होंने ना जो ये सीमेंट है इसकी मोटी लेयर लगाकर फिर प्लेट सेट करना स्टार्ट कर दी ऊपर। एक बात याद रखें, घर के छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कच्चे पक्के से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वहाँ पुरसकून है और सुकून देने वाला आपका शोहर आपको बेसुकूनी नहीं दे रहा उस घर के अंदर, तो वो आपके लिए जन्नत है। हमेशा इस बात को याद रखिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे फील होता था कि यार कभी ये घर चेंज नहीं हो सकता, मीन्स कि मैं कैसे घर में आ गई हूँ। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि सब्र करो, सब्र के साथ ही आपको हर फल मिलेगा। तो मैंने सब्र किया और ये मेरे सब्र का फल है। आप यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आज ये दिन देख रही हूँ कि मेरे किचन में टाइल्स लग रही हैं और जब मैं इसको साफ करूँगी तो कितनी अच्छी शाइन करेंगी, कितनी अच्छी तरह साफ हो जाया करेंगी। वरना आप लोग के सामने कि मैं पैनाफ्लेक्स की शीट्स बिछाती थी और पैनाफ्लेक्स की शीट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था, हर 3 महीने बाद 2 महीने बाद चेंज करनी पड़ती थी, उसमें मैल को चैल फंस जाता था, मुझे इतनी मुश्किल साफ करनी पड़ती थी। जो इस वक्त न्यू आए मेरे इस वीडियो को देखकर, तो वो एक दफ़ा मेरे चैनल के वीडियोज़ को विजिट भी कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी स्ट्रगल नज़र आए। खैर, आज मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ने वाकई मेरे लिए बहुत बेहतरीन सोचा हुआ था, जिसका मैं इमेजिनेशन में भी जो मेरे नहीं था। लेकिन खैर अल्लाह पाक ने मेरी सारी ख्वाहिशात को आज पूरा किया। ये तो फर्स्ट स्टेप है इस वक्त मेरे किचन के अंदर। इंशाल्लाह हम पूरे किचन का फुल मेकओवर करेंगे। और जो इस वक्त मेरे चैनल पर न्यू आए ना, तो जी आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको किचन का फुल मेकओवर की वीडियोस मिलेंगी, लास्ट तक मिलेंगी। एंड पॉइंट भी आपको नजर आएगा कितनी मेहनत की, कितने पैसे लगे, कितनी स्ट्रगल लगी। उसके अलावा हम वॉशरूम भी अपना मेकओवर करेंगे अनकरीब। अच्छा, ये ना टाइल्स कम थी, जोड़ जो था ना हम कोने में ले आए थे ताकि वो फ्रंट बुरा ना लगे, और वहाँ छोटी सी टाइल लगनी है, मीन्स के टाइल का छोटा हिस्सा लगना है कटिंग होकर। तो हस्बैंड ने कहा मैं कहकर आया हूँ, वो 1-2 दिन में मैं टाइल ले आऊँगा, तो उसके बाद मैं सिंक वाला एरिया भी आपका कवर कर दूंगा। तो आप पूरी जर्नी के लिए मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको डेली रूटीन भी नजर आती रहे और बाकी डिटेल से हर चीज़। अच्छा, जो टाइल्स टूटी थी ना वो हम लेकर आए थे दीवार के लिए, किचन अपने चूल्हे के पीछे वाली दीवार के लिए और साइडों के लिए, बट वो साइड टाइल्स डैमेज होगी। उसके बाद जो हस्बैंड ने स्ट्रगल किया ना, वो आप एंड में देखिएगा कि उन्होंने ग्राइंडर की हेल्प से सारी टाइल्स को काटा है। बहुत हद तक नुकसान हो गया था, कचरा हो गई थी टाइल्स, बट फिर भी हमने चौरस पीसेस निकाले हैं कटिंग करके, आप आगे देखेंगे। अब देखते हैं वो टाइल्स कैसे सेट होंगी, जिस तरह सेट होंगी वो आप लोग साथ डिटेल से शेयर करती रहूंगी आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग्स के अंदर। और
और हमेशा याद रखिए बेहतरीन दिनों के लिए ना थोड़ा सब्र लाजिमी है। थोड़ा सा सब्र करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतरीन दिन दिखाई देता है इसी ज़िंदगी के अंदर। ये इस बात में मेरा पुख्ता यकीन हो गया कि अल्लाह ताला से नाउम्मीद मत होएं। अल्लाह ताला से बल्कि मांगे, गिले शिकवे करने के बजाय अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना देने वाली है। अच्छा, आज के व्लॉग में अगर मेरे बेटे की थोड़ी सी आवाज़ें पीछे से आए तो प्लीज़ यार इग्नोर कर लीजिएगा, जस्ट बिकॉज मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है और वो मेरी गोद में है, मेरा छोटा बेटा, और बड़ा भी पास ही बैठा है, तो बस मैं वॉइस ओवर उनके साथ कर रही हूँ आज। अच्छा, मैंने किचन के लिए न्यू पर्दे लिए हैं लंडे से, वो भी अब हम लगाएंगे इंशाल्लाह। दीवार पे वाइट वॉश ही करवाएंगे। काफ़ी बहनों ने कहा कि सिस्टर कलर करवा लें, वाइट वॉश करवा लें, ये देख लें जी, हम करवाएंगे इंशाल्लाह, साथ साथ रहिएगा। आप यकीन करें कि मैं अपने आप को लकी समझती हूँ बिकॉज मेरे जो हस्बैंड है मल्टी टैलेंटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बस से बचाए, आमीन सुमा आमीन। ये हर तरह का काम खुद ही कर लेते हैं, वरना इन कामों के लिए अगर बाहर से बंदे मंगवाए जाएँ तो बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं। और माशाल्लाह ये एसी फ्रिज हर चीज़ का काम जानते हैं, सोलर का काम जानते हैं, तो ये माशाल्लाह से सारे काम खुद ही कर लेते हैं घर के। अच्छा, मेरी एक बहन ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप बताएं आप सोलर पे सारा दिन इतना कुछ कैसे चला लेती हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भूली नहीं हूँ, ना ही वो कमेंट भूली हूँ। इंशाल्लाह मैं वो वीडियो डिटेल से बनाऊंगी, अपने हस्बैंड से पूछ के सारी डिटेल आप लोग साथ शेयर करूंगी कि प्लेट्स कितनी है, क्या कुछ चल रहा है पूरा दिन, इतना कुछ मैं कैसे चला लेती हूँ। कुछ नया चेंज किया है हस्बैंड ने सोलर सिस्टम के साथ, तो कुछ नई मशीनरी सी ऐड की है, इंशाल्लाह वो भी डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को स्ट्रगल नजर आए कि इतना कुछ जो है ना मेरे हस्बैंड ने खुद ही किया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोई बाहर से बंदा नहीं मंगवाया, पैसों की जितनी हो सके बचत करने की कोशिश की है। और मेरी प्यारी बहनों ने मेरे हक में बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं, थैंक यू सो मच जी, कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए। मेरे बच्चों के लिए दुआएं की हैं। मैं दोबारा आप लोगों से 2 दुआओं की अपील कर रही हूँ कि आप मेरे लिए लाजमी 2 दुआएं कीजिएगा। बताती हूँ कौन सी। नंबर 1 पे कि मेरे बेटे दोनों सेहतयाब हो जाएं, प्लीज़ दुआ कीजिएगा, क्योंकि माँ बाप खुद बीमार तो हो सकते हैं, अपने आप को बीमार भी देख सकते हैं, लेकिन अपनी औलाद को ना ही भूखा देख सकते हैं ना ही बीमार दे सकते। इट्स रियलिटी। अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी पे मत लेकर आए, आमीन सुमा आमीन। और नंबर 2 पे ये कि आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरे हस्बैंड की जॉब दोबारा से हो जाए, क्योंकि इनकी कंपनी एंड हो रही है दिसंबर में, और आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, दैट्स वाई कंपनी एंड हो रही है। तो प्लीज़ मेरी प्यारी बहनों दुआ कीजिएगा कि किसी शायद एक की दुआ कबूल हो जाए, या 40 बंदे आमीन बोलें तो दुआ कबूल हो जाए कि मेरे हस्बैंड की दोबारा से जॉब हो जाए दिसंबर में। अल्लाह पाक करे कि इनका नाम दोबारा नई लिस्ट में आ जाए, आमीन सुमा आमीन। तो हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है ना, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, छोटी छोटी, हम कहते हैं हमारी ख्वाहिशात जब पूरी होती है ना, हम खुश भी उस पर बहुत और बेहिसाब हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ आप लोगों को बता दूं कि हस्बैंड ने छेनी हथौड़े के साथ थोड़ा थोड़ा ना, मतलब ऊपर से सारी हटाई थी शेल्फ, ताकि ना मतलब खोखली की थी, ताकि ना इसके ऊपर प्लेट बिल्कुल इजीली एडजस्ट हो जाए। और जी अब आते हैं अपने उस नुकसान की तरफ जो कि हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। आप यकीन करें ये प्लेट्स बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। हस्बैंड पूरा नाप से लेकर आए थे कि ये दीवार के पिछले हिस्से पे एक एक करके लग जाएगी, ज़्यादा बेशक ना हम लगाएं लेकिन एक एक लगा लेंगे। बस इस बात को याद रखें कि जो नसीब में आपके लिखा होता है ना, तो वो आपको लाजमी ही मिलता है, ना उससे कम मिलेगा ना उतना उससे ज़्यादा मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके नसीब में लिखा है। हाँ ना, हस्बैंड ने ग्राइंडर लिया अपने भाई से, क्योंकि ये ना दीवारों में झरी वगैरह मारने का काम भी करते हैं, इन्हें सारे काम आते हैं माशाल्लाह से। तो भाई इन्होंने अपने भाई से लिया और इन्होंने कहा मैं खुद प्लेट्स को कट करूँगा। और अगर ये बाहर से करवाते तो इनके बहुत सारे पैसे चले जाते इस काम के अंदर। तो इन्होंने कहा जब मुझे आता है तो मैं खुद ही करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर हम इन्होंने ना नीचे 2 ईंटें लगाई ताकि ईजिली कट कर सकें। पहले ना मार्कर के साथ मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना निशान लगाए अच्छी तरह प्लेट्स को ऊपर रख के पूरे बराबर प्लेट अंदर से निकले। मीन्स के साइडों के जो कोने एक्स्ट्रा हैं वो सारे हमने काट दिए, जो टूट गए थे। कि जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन जितनी प्लेट्स हम बचा सकते थे उतनी हमने बचाई। निशान लगा के कटिंग कर ली ताकि इन टोटो को हम कहीं ना कहीं यूज़ कर लें। पीसेस को ज्वाइंट करके हम इंशाल्लाह कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे। मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं किचन को लेकर। इंशाल्लाह मेकओवर के साथ साथ काफ़ी कुछ आपको नज़र आएगा। इंशाल्लाह ग्रासिंग भी करेंगे, काफ़ी कुछ पेंट भी करेंगे और काफ़ी कुछ DIY भी करेंगे। तो सब कुछ आप लोग से शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मेकओवर करना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है। जिसके बाद पैसा होता है ना, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली ने जितनी भी सेविंग कर रखी होती है ना, तो उन्हें देख कर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की बीमारी
शुमारी साथ साथ है और कभी इस तरह का वक्त ना है कि हम किसी से कोई पैसा लें। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा जब भी घर का काम करते हैं कोई तो थोड़े बहुत पैसे सेविंग भी पीछे रखते हैं, इतनी कि जो हमारे नौकरी का अगर मसला बने क्योंकि प्राइवेट जॉब है या फिर बच्चे बीमार हो जाए तो हमें किसी से पैसे मांगने ना पड़े। हमेशा मैं अपने अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरा हाथ देने वालों में रखे, लेने वालों में ना ले रखे कि मैं किससे कोई 1 रुपया भी मांगूँ बुरे वक्त में। अल्लाह पाक ऐसा वक्त ना लाए। हमेशा मैं थोड़े बहुत अपनी सेविंग रखती हूँ जो मुझे खर्चे वगैरह मिलती है ताकि वो मैं काम में ला सकूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो इस तरह का वक्त आ जाए, क्योंकि प्राइवेट जॉब है और नौकरी का कोई पता नहीं है और तनख्वाह भी टाइम पे नहीं आ रही होती कभी कभी। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन हमारा घर का सर्कल चलाया हुआ है सिर्फ मेरे हस्बैंड के बलबूते पे, अल्हम्दुलिल्लाह। बट हमेशा हाथ फैलाओ तो अल्लाह ताला के सामने फैलाओ, अपने रब के सामने फैलाओ, रो पीटो, अपने रब से मांगो, लेकिन किसी और के सामने मत फैलाओ क्योंकि अल्लाह पाक सुनाता नहीं है देने के बाद, लेकिन लोग आपका मजाक बना के रख देते हैं। हाँ, सारी प्लेट्स कट कर ली थी और उसके बाद हमने किचन में आके सेट करने की कोशिश की है किस तरह सेट हो रही है। फिर हमने कहा चले देखते हैं, कल करते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश आ गई थी शदीद वाली। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए भी। पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-ईमान।